नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.6 एप्लीकेशन ऑफ सेट। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी कार्डिनल नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a set is called cardinal number of the set, and it is denoted by NA. For example, if A has element 1 2 3, then cardinal number of set A is 3. 1 2 3, it has 3 elements. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ द सेट्स। कार्डिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो याद रखना है फॉर्मूला, इफ़ ए एंड बी आर disjoint, then this formula becomes n means number of elements in A union B is equal to NA plus NB, because disjoint sets में A intersection B जो है वो 5 हो जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B जो है वो 0 हो जाएंगे, इसलिए ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। सेकंड है 3 सेट्स की भी यूनियन हो सकती है हमारे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स वाई आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हमें पता है यूनियन का, वी नो। अब जो सेट दिए हैं वैसे ही, अब यहाँ पे मैंने ए बी ले लिया, जरूरी नहीं ए बी लेना है। अब इसमें एक्स और वाई सेट्स दिए हैं तो उसी फॉर्मूले को आप एक्स और वाई में लिखोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब जो जो चीज़ें आपको दी हैं उनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। x की वैल्यू मुझे दी है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन x 17 है, y जो है वो 23 है और एक हमें यूनियन दी हुई है 38 माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ये मुझे फाइंड आउट करना है, इसको इधर ले आओ। पॉजिटिव हो गया यहाँ के 17 प्लस 23 38 को हम उधर ले गए माइनस का 38, ये आ गया 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2। तो इस ढंग से आपने फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 18 एलिमेंट्स, एक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स and y has 15 elements. How many elements does x intersection y have? तो ये आपने होमवर्क करना है। अब एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स, x यूनियन y हैज़ 8, हिंट मैं इसका दे देती हूँ, x union y has 18 elements, x has 8 elements,
and y has 15 elements. How many elements x intersection y, ये फाइंड आउट करना है. तो सेम ही है, पिछला ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both हिंदी एंड इंग्लिश. तो अब इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन क्या होती है और यूनियन क्या होती है. तो हिंदी को हम एच से डिनोट कर लेते हैं और इंग्लिश को हम ई से डिनोट कर लेते हैं. लेट एच क्या है मेरे पास, एच बी द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, और ई मैंने एज्यूम कर लिया सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश. गिवन क्या है, गिवन है मुझे 250 कैन स्पीक हिंदी, ये 250 दिया है. 200 कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है. और एक मुझे टोटल दिया हुआ है, ये मेरे पास यूनियन है, एच यूनियन ई इज इक्वल टू 400. और कोई डाटा नहीं दिया इसने. निकालना क्या है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. जब एंड लिखा होगा वो आपकी इंटरसेक्शन होगी, ठीक है. ये हमने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में भी पढ़ा है. तो निकालना क्या है मुझे, ये मुझे फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला वी नो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच एन ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई. वैल्यूज़ पुट कर दो. ये 400 दिया है, ये 250 है. 200 माइनस एच इंटरसेक्शन ई, और यहाँ से एच इंटरसेक्शन ई फाइंड आउट कर लो. ये हो गया 450, उसको उधर ले गए, माइनस का 400 इज इक्वल टू 50. आंसर आ गया इसका. क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क. इफ़ S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T have? ठीक है, इसमें यूनियन निकालनी है, इंटरसेक्शन आपको दी हुई है, फॉर्मूला वही लगेगा. क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क. इफ़, इस सीधे सिंपल फार्मूले में ही पुट करने हैं. इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, क्वेश्चन में इसलिए लिख रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है लॉकडाउन की वजह से बुक्स नहीं होंगी. such that x has 40 elements, x union y has 60 elements, and x intersection y has 10 elements. How many elements does y have? इसमें n हो y आपको निकालना है, बाकी 3 टर्म्स जो हैं वो आपको दे रखी हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन ए ग्रुप of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. One of the
2 drinks. How many like both coffee and tea? तो सी को हम मान लेते हैं, सी हमने मान लिया जो who like coffee. C be the set of people who like coffee. एंड दूसरा हमारे पास टी है, उसको टी से अज्यूम कर लो, who like टी. गिवन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एक तो आपको यूनियन दी है, टोटल दिया हुआ है, और दिया हमें कॉफ़ी. एक हमें टी दिया हुआ है, कितने ले रहे हैं? 52 लाइक टी. और फाइंड आउट करना है हमें हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी. तो इंटरसेक्शन निकालनी है इसमें हमें. तो फॉर्मूला इज इक्वल टू एन सी प्लस टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी. यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो. 70 37 प्लस 52 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन को इधर ले आओ, ये हमें फाइंड आउट करना है. 37 प्लस 52 हो गया 89 माइनस 70 को उधर ले गए, विच इज़ इक्वल टू 19. तो ये इसका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 7. इन ए ग्रुप ऑफ 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? हाउ मैनी, दो क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं. हाउ मैनी लाइक टेनिस. ठीक है. इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस. ये आपको इंटरसेक्शन दे दी उसने. हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सी से हम ले लेते हैं लेट सी विद अ सेट ऑफ पीपल who like cricket and और क्या है मेरे पास टेनिस. T with a set of people who like टेनिस. गिवन क्या है? गिवन लिख लो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी. एक तो यूनियन दी है 65. क्रिकेट कितने लाइक करते हैं वो दिए 40, और जो दोनों को लाइक कर रहे हैं वो मेरे पास 10 है. तो एक तो इसमें हमें निकालना है कि दो क्वेश्चन पूछे हैं. एक तो ये है कि एन ऑफ टी, हाउ मेनी लाइक टेनिस, जो टेनिस को लाइक करते हैं वो कितने. तो वी नो, फॉर्मूला वही लगा दो. सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी. यूनियन दी है हमें 65, ये दिया 40, ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये दिया हमें 10. इसको इधर ही रहने दो, बाकी चीज़ें इधर ले आओ. 65 माइनस 40 प्लस 10, 75 माइनस 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी. ये रह गया मेरे पास 35 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो ये आगे जो उसने क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, जो सेकेंड वाला उसने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आ गया मेरे पास 35. दूसरा वो पूछ रहा है कि जो सिर्फ टेनिस को ही लाइक करते हैं, उसको क्रिकेट को नहीं. अब इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे कि उसने हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या है. ये मान लेते हैं हम क्रिकेट है, ये मेरा टेनिस है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है. हाउ मेनी पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ जो टेनिस ही लाइक करते हैं, उसमें ये क्रिकेट वाले नहीं आने चाहिए. तो ये निकालना है मुझे. पहले जो मैंने निकाला वो था मेरा पूरा टेनिस, जो टेनिस को, उसमें ये भी है पोर्शन. तो अब इसको मैं कैसे लिखूँगी, कैसे निकालूँगी? ये नंबर ऑफ पीपल
who like tennis only, not cricket। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन, कि इस टी में से ये जो मेरे कॉमन थे इंटरसेक्शन वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया, तो मेरे पास यही बचे, ठीक है। और ये मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे 35, इंटरसेक्शन उसने मुझे दी हुई है 10, 25 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, in a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish, and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? अब इसमें हमें टोटल दिए हैं 50 कमिटी में, तो ये तो आ जाएगी आपकी, ठीक है, यूनियन नहीं, इन ए कमेटी ऑफ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। 50 पीपल जो है वो फ्रेंच, इसको एफ से डिनोट कर लेना। लिख देती हूँ क्या क्या दिया है, गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ लिख लेना। यहाँ पे एफ से हमने क्या डिनोट किया है, हिंट दे रही हूँ मैं इसका। 20 स्पीक स्पेनिश, इसको मैंने एस से डिनोट कर लिया। एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। बोथ जब लिखा होगा तो ये आपके पास इंटरसेक्शन आ गई, इन दोनों की इंटरसेक्शन दी है मुझे 10। निकालना क्या है मुझे, यूनियन फाइंड आउट करनी है इसमें। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट, दोनों में से कम एक लैंग्वेजेस या दोनों भी बोलता होगा वो इसमें आएंगे। तो जब एटलीस्ट वर्ड आएगा इट मीन्स कि वो यूनियन पूछी हुई है आपको। तो बाकी ये फॉर्मूले लगाना है, तो ये आप कर लेना, डेट्स ऑल।